अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स हैं। भारत अगले 24 घंटों में हमला करने के हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो बात करेंगे, और उसके साथ साथ आज इमरान खान की मुलाकात का दिन है। क्या इमरान खान की मुलाकात करवाई जाएगी? कॉन्सेंट्रेट इस चीज़ पर किया जाएगा कि आज भी मुलाकात रुकवाई जाए, या भारत को जवाब देने पर ज़्यादा फोकस होगा, कौम को मुत्तहिद किया जाएगा, या मज़ीद तोड़ने के लिए काम किया जाएगा? और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंटली गंडापुर की बेचैनी, गंडापुर का इतना उतावलापन, क्यों आखिर मिनरल्स एंड माइंस बिल गंडापुर को हलक में फंस चुका है, मामला क्या है, तमाम तर चीज़ों पर आपके सामने रखते हैं। एक-एक करके खबरें बहुत सी हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक तो भारत ने जो कल हमारे यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे ब्लॉक कर दिए। सियासत.pk का भी इवन अब रात गए खबर आई सुबह बल्कि कि वो भी ब्लॉक कर दिए भारत के अंदर। अब सवाल ये उठता है, पाकिस्तान में तो इन्होंने मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए हुए हैं, अकाउंट्स बंद कर दिए हैं, ट्विटर चल नहीं रहा। कल वो बाबाजी दाढ़ी वाले चेयरमैन पीटीआई, उनसे जब पूछा तो उन्होंने आगे से आयत पढ़ के सुना दी, जवाब नहीं दिया। आयत पढ़ के सुना दी, मतलब क्या तस्दीक करें, किस बात की तस्दीक करें? क्या फायरवॉल लगाकर पूरे का पूरा काबीना, पूरी हुकूमत इस वक्त ट्विटर इस्तेमाल नहीं करे? क्या किस चीज़ की तस्दीक आप चाह रहे? तो यानी हालात इस वक्त ये सारे हैं। तो अब मुझे बताएं, अगर आप अपने मुल्क के अंदर सबके ब्लॉक कर सकते हैं चैनल्स, तो आप भी भारत के फिर चैनल्स ब्लॉक करें। आप भी ये अपने लोगों के लिए आपके पास ठीक ठाक आप हार्ट स्टेट बन जाते हैं। मोहसिन नकवी ने अपने लोगों के लिए कहा था, मैं गोलियां चलाऊंगा, यहाँ से सारे भाग जाएंगे डी चौक से। अब भारत की बारी, हमारा जवाब क्या है जी? हम तहकीकात करवाने को तैयार हैं। अब तहकीकात करवाई जाए, हम तहकीकात का मुतालबा करते हैं, यानी अपोलोजेटिकली नहीं, आप किसी से मुतालबा, यानी आप डिमांड करें, हम तहकीकात का कह रहे हैं, हम साथ देंगे। यानी वहां पर आप भीगी बिल्ली बन जाएं और यहाँ पर अपने लोगों की बात आए। कल भी सनम जावेद को गिरफ्तार करना, यानी कौम को जोड़ने का वक्त है। और ऑनेस्टली मुझे ये लग रहा था कि इस वक्त फैसला साज ये सुनहरी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। यकजहती को, कौम को जोड़ने पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि हमारी इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत ये है। लेकिन कुछ और ही चल रहा है। अब आज भी इमरान खान की मुलाकात, यही बताने वाले बता रहे हैं, जिनकी ऑब्वियसली जिनकी पहुंच है, जिनके पास खबरें, वो बता रहे हैं कि आज भी फैसल चौधरी को भेजा जाएगा। आज भी जो मुलाकात के नाम फहरिस्त में मौजूद हैं, उनकी मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। आपको पता है कि आपकी अपनी हुकूमती सहाफ़ी बैठ के कह रहे हैं कि इमरान खान को लाओ। वो ज़बरदस्त जवाब देता है, वो ललकारता है इस्राइल और हिंदुस्तान को, और कोई उसके जैसे ललकारता नहीं है। आपका अपना, आपकी अपनी हुकूमती सहाफ़ी नजम सिटी जैसे लोग कह रहे हैं। भारतीय मीडिया बैठ के कह रहा है कि अगर इमरान खान होता तो जवाब यकसर मुख्तलिफ होता, यानी ऑब्वियसली मजबूत जवाब होता। तो आप उस लीडर को आज पैगाम तो पहुंचने दें, किसी को भेजे, किसी सही बंदे को, ताकि वो अंदर से बाहर आके बताए और उसको जाके बताए कि यार इंडिया और पाकिस्तान की हालत है। वो तो बल्कि एक पैगाम देगा इतना तगड़ा, आपकी कौम जुड़ जाएगी, पीछे आके खड़ी हो जाएगी। लेकिन उस सिचुएशन में भी आज भी फोकस ये है कि इमरान खान से मुलाकात किस तरीके से रोकी जाए, ना करवाई जाए। अब उसके साथ साथ भारत वाला मामला तो अपनी जगह पे मौजूद है, भारत की जहरियत अपनी जगह पर मौजूद है। हमारे भी यहाँ से ज़बरदस्त किस्म का जवाब इंशाल्लाह जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जंग पाकिस्तान कभी नहीं चाहता। पाकिस्तान ने बड़ा हमेशा नपा तुला खेला, पाकिस्तान हमेशा बहुत अच्छे तरीके से आगे से बिहेव करता रहा। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो बड़ा अच्छा तरीका है ये। वॉर मॉन्गरिंग ना हमारा मुल्क है, ना हमारे लोग ऐसे हैं। यानी इंडिया की वहाँ हालत ख़राब हुई हुई है, वहाँ पे चीख चीख के मीडिया पागल, और हमारे यहाँ पे मीम्स जिस तरीके से चल रही हैं और हमारी कौम जिस तरह से एंजॉय कर रही है सिचुएशन को, या आप जानते हैं हम सब कि किस तरीके से मीम्स का बाजार गर्म हुआ हुआ है। लेकिन इस सब सिचुएशन में अगर भारत कोई छेड़छाड़ी करेगा तो जवाब भरपूर मिलेगा। पूरी दुनिया ये कह रही है कि भारत की जानिब से ज़रूर कुछ शैतानी हरकत की जाएगी। तो एलओसी पर 5वां रोज़ मुसलसल जहरियत जारी हो जाती है रात के वक्त में, और बाकायदा तौर पे हमारी एयरफोर्स, हमारे जो तमाम तर खासतौर पे एयरफोर्स के ऊपर अपनी जो है ना, वो हमारी आवाम को बहुत ज़्यादा एक एतमाद है। और मीम्स का भी शायद यही एक बहुत बड़ा वजह है कि आवाम को डर नहीं है, अपनी एयरफोर्स के ऊपर बड़ा बड़ा तगड़ा जो है वो एतमाद है। मुसलसल 5वीं रात एलओसी पर फायरिंग का तबादला, और उसके साथ साथ अब मकबूजा कश्मीर के अंदर जो टेम्पल्स और टूरिस्ट साइट्स हैं, वो भारत जो है उनको बाकायदा तौर के ऊपर बंद कर रहा है, यानी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। 7 दिन हो गए, पिछले मंगल को ये ड्रामा हुआ था पहलगाम वाला। 7 दिन के अंदर भारत कुछ नहीं कर सका, एक भी अटैकर नहीं आइडेंटिफाई कर सका, पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। ट्रूप्स की मूवमेंट हमारी तरफ जारी है, वीडियोस चल रही हैं, वो नहीं दिखानी चाहिए। उसके साथ साथ सवात की एयरबेस पर रात गए, खबर है कि चाइनीज़ मिलिट्री प्लेन्स जो है वो उतरे हैं। अब ऑब्वियसली वो क्यों उतरे हैं, बड़ा मतलब बड़ी सिंपल सी चीज़ें समझने के लिए, उनको हेलो आए तो करने नहीं आए। तो इंडियन मीडिया पैनिक है, मजीद ये चला रहा है बाकायदा तौर पे। और इंडियन मीडिया के कुछ लोग, जिसमें आदित्य राजकोल जो टीवी कुछ हाउसेस के डायरेक्टर्स वगैरह हैं, वो बाकायदा ये ट्वीट्स कर रहे हैं, जय हिंद एंड इट्स टाइम टू स्टार्ट, यानी कुछ होने जा रहा है, जिसकी तरफ मैंने आगाज़ में भी कहा कि अगले 24 घंटे अहम है, अगले कुछ घंटे भी अहम है। ऑब्वियसली जवाब फिर भारत भी अब तैयार रहे, और जवाब का ही कहा जा रहा है कि सेकंड्स के अंदर अंदर जो है वो जवाब दिया जाएगा और ठंडा किया जाएगा भारत को बड़े ठीक ठाक तरीके से। लेकिन अफसोस है कि ट्विटर यहाँ बंद है, फिर भी आवाम वीपीएन लगा लगा के, हमारी काबीना, हमारे वुज़रा, हमारी हुकूमत वीपीएन लगा लगा के इसके ऊपर काम कर रही है। तो अफसोस इस चीज़ का यहाँ पर, ये नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पर मुनीब ये सॉरी साद रसूल साहब की एक ट्वीट है, बड़ी बेहतरीन है। वो कह रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ वज़ीर आज़म का ट्विटर हैंडल खामोश है,
मरियम ने कोई बयान नहीं दिया। नवाज शरीफ से बार बार सवाल हुआ लेकिन उन्होंने भी जवाब नहीं दिया, और आप यकीन रखें कि नवाज शरीफ करेंगे भी नहीं। आखिरी दफा जब उन्होंने इंडिया पर बात की तो कहा था कि मुंबई हमले पाकिस्तान ने करवाए, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया के वकील ने पढ़ा। तो यानी आप अंदाजा लगाएं, आखिरी बार जब उन्होंने बात की थी तो ऐसी की थी कि हिंदुस्तान के हक में, इन्हीं का वसीर दिफा है, वो भी यही कुछ कर रहे हैं। उनसे तो वही बात है, अहमद वड़ाइश वाले के इस्तीफा लेके कुछ दिन उनको रिलैक्स करने को कहें, रेस्ट वगैरह करने को कहें, क्योंकि वो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना, वो अलग सुबकी का बाइस बन रहे हैं। अब लाहौर के अंदर जो मामला रात गए हुआ है, पुलिस का ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन, 70 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार, कई अफराद जख्मी। पंजाब असम्बली के सामने जारी धरना खत्म करवा दिया और टेंट और दीगर सामान कब्जे में लेकर रोड क्लियर करा दिया। अब ये मौका देखे, मौका महल देख कर भी दिया। मतलब यहाँ पर तो बस एक रिवाज बन चुका है, कस्टम है। मुझे लगता है आने वाले दौर में कहा जाएगा कि ये रिवाज है, इस पर चलो, कि जो निकलता है अपने हक के लिए उसको डंडे सोटे लाठियां मार के उठाओ, उनके ऊपर जुल्म करो। अब निशानात के साथ वीडियो इस टाइम मंजर आम के ऊपर आ रही है। तो ये किस किस्म का रवैया है अपने लोगों के साथ? वो एहतजाज कर रहे हैं, बैठ कर बात करें। हिंदुस्तान की बारी तो आप डायलॉग, बैठ कर बात करना, सब कुछ करते हैं। यहाँ आपकी ये हालात हैं। आज मलिया लोधी साहब भी मंजर आम के ऊपर आई हैं और वो बाकायदा तौर पर कह रही है कि हमारी सिफारतकारी हमारे इंगेज किया जाए। कहाँ है हमारा सफारत खाना, और एंगेज करें और बाकायदा तौर के ऊपर। यानी जो तगड़ा जवाब जाना चाहिए था ना, ऑल्दो बड़ा नपतुला, बड़ा मैयड जवाब गया है, जो अलामिया भी जारी हुआ था एनएससी का, सब कुछ। लेकिन और हमारे एयरफोर्स की जानिब से भी बड़ा जबरदस्त जवाब जाएगा, कोई छेड़छाड़ी हुई। लेकिन जो वर्बल जवाब है ना हुकूमत की जानिब से, वो बहुत कमजोर है फिलहाल तक। शायद तभी उनके एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि इमरान खान होता तो जवाब मुख्तलिफ होता। अब यहाँ पर शहजाद अकबर साहब ने एक दावा किया है, और शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं जी कि नवाज शरीफ के जरिए मोदी से राब्ते सुलह सफाई करना चाहते हैं ताकि निज़ाम को खतरा ना रहे। और उसके साथ साथ अली अमीन अभी तक मिनरल्स एंड माइंस बिल के पीछे है, एमपीएस को मैनेज करने की कोशिश, इमरान खान को धोखा देने की प्लानिंग। तो अब अली अमीन को इस कदर क्या जल्दी है, अली अमीन का इस कदर कौन सा स्टेक है जो जुड़ा है इस मिनरल्स एंड माइंस बिल के साथ, ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर ये मिनरल्स एंड माइंस बिल वाला जो मामला है, इसको अली अमीन पास ऑन क्यों नहीं करते? यानी ग्रीन पाकिस्तान का, नेरो की मंजूरी का जो मंसूबा था, वो भी इस्टेब्लिशमेंट का मंसूबा था। मिनरल्स एंड माइन भी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। तो अगर बिलावल जैसा शख्स जो गैर मकबूल तरीन है, जिसकी लेजिटिमेसी हम जानते हैं क्या है, अगर वो उसको फिलहाल होल्ड करके आगे ले जा सकता है, और अभी उनको समझ आ गई है कि लोग एहतजाज कर रहे हैं, नेरो वाले मामले पर सिंध की सड़कों पर लोग निकले हुए हैं, तो अली अमीन गड्डापुर 2/3 मेजोरिटी के साथ क्यों आखिर मिनरल्स एंड माइंस बिल इतनी बड़ी मजबूरी बना हुआ है? क्यों मीटिंग्स की जा रही हैं, क्यों बहस करवाई जा रही है? जब फैसला हो गया कि इमरान खान मंजूरी देंगे तो बिल होगा, तो क्यों मीटिंग्स, क्यों तमाम तर चीजें? और अब बजाय इसके कि शहजाद अकबर की बात का जवाब दिया जाए, अब ये कहा जा रहा है जी कि बाहर बैठे हैं आप लोग, पाकिस्तान में बैठ के कुछ आप करते तो बात थी। मतलब पाकिस्तान में बैठ के अगर किसी को वजारत नहीं चाहिए, किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ना, तो बाहर ही जाएगा ना। मतलब पाकिस्तान में रह के किसी को मार खाने का कोई शौक तो है नहीं। अब जो आपसे सवाल हो रहा है, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। बार बार सवाल उठ रहा है कि मिनरल्स एंड माइंस बिल के ऊपर इंगेजमेंट, बंद कमरों के इजलास, अब कल जो पूरा दिन यहाँ केपी की हुकूमत की मीटिंग्स चलती रही, क्यों आखिर आप, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये सब कुछ हुकूमत के साथ बैठना? आखिर इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर आप शर्त रखें, आप कहें कि इमरान खान को रिहा करो, तो उसके बाद हम फिर मिनरल्स एंड माइंस के ऊपर बात कर लेते हैं, पास हो जाएगा। यानी ये जो तमाम तर कोशिशें अदरवाइज और साइड लाइन के कामों पर हो रही है, ये इमरान खान की रिहाई के लिए क्यों नहीं हो रही? सवाल तो यहाँ पर है, और लोग करेंगे क्योंकि उसी के नाम पर आप बैठे हुए हैं, उसी के नाम पर वजीर आला, वजारतें, पर्क्स, प्रिविलेजेस, सबसे बड़ी बात पॉपुलैरिटी, इज्जत, उसी के नाम पर आपको मिली हुई है। लेकिन उसके बाद जो सवाल करता है उसके ऊपर वो 5-6 लोग इकट्ठे जी छोड़ दिए जाते हैं, और वो तमाम तर लोग वो ये गद्दार है, ये मुल्क से बाहर बैठे। यानी आपने मुल्क में बैठ के क्या कर लिया है? आपको इतनी 2/3 अक्सरियत मिली, पूरा केपी के जबरदस्त आपके पास वर्कर मौजूद, आप आते हैं, लोगों को लाते हैं, फिर चाय पीने चले जाते हैं, लोग यहाँ जाने देते हैं, मार खाते हैं। यानी आप लोग ये कर सकें, आपने पाकिस्तान में रह के क्या कर लिया जो आप बाहर वालों से सवाल कर रहे हैं? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा तो जाएगा आपसे कि मिनरल्स एंड माइंस के पीछे आखिर इतनी इंपॉर्टेंस क्या है, इतनी सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? क्या आपसे कनपट्टी में बंदूक रख के करवाया जा रहा है जो आप इसकी तरफ झुके हुए हैं इतना? मजीद अपडेट करेंगे अगले व्लॉग में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।